नमस्कार दोस्तों आज मैं बात करूंगा सलमान खान और सूरज पांचोली के बारे में कि क्यों सलमान खान जो है सूरज को इतना ज़्यादा डिफेंड करता है, इतना ज़्यादा जो है फेवर करता है। चाहे मैटर छोटा हो या बड़ा हो, हर मामले में सूरज पांचोली को सपोर्ट करना, उसकी हेल्प करना, वो भी बॉलीवुड जैसी जगह में रह के जहाँ बिना मतलब कोई किसी को पानी तक नहीं देता। सलमान खान ने बहुत सारे कचरे कबाड़े को इंडस्ट्री में लॉन्च किया है, सिर्फ अकेले सूरज पांचोली को ही नहीं, लेकिन उन्हें जो है उतना ही सपोर्ट करता है कि जितना शायद जो है एक दो फिल्में दिला दी और बात ख़त्म, किस्सा ख़त्म। फिर आगे उस एक्टर या एक्ट्रेस का कैरियर बढ़े या ना बढ़े उतना मैटर नहीं करता सलमान के लिए, लेकिन किसी को भी ऐसे सपोर्ट नहीं करता जैसे सूरज पांचोली को। आज की डेट में कोई सलमान खान उर्फ ओवर एक्टिंग की दुकान को कोई जाने या ना जाने, लेकिन लोग अब सूरज पांचोली को इतना जानने लगे हैं कि जितना सलमान खान का नाम आता है वहीं पे सूरज पांचोली का नाम आता है। और उसका कारण है सूरज पांचोली का काम नहीं है उसका कारण, या उसकी फिल्म नहीं है उसका कारण, बल्कि उसके वो कांड है जो उसने अब तक खिलाए हैं, जो अब तक उसने वो कांड किए हैं। ज़्यादातर स्टार किड्स का नाम मीडिया में तब आता है जब उसकी कोई फिल्म आने वाली हो या जब उसका फिल्मों में आने की तैयारियां चल रही हो, लेकिन सूरज पांचोली का नाम मीडिया में तब आया जब जिया खान सुसाइड में उसका नाम आया था, उस केस में उसका नाम आया था। हालांकि वो सुसाइड नहीं बल्कि एक मर्डर था, ठीक सुशांत सिंह राजपूत केस की तरह। उस केस में भी मीडिया ने जो है हाइप ली, मीडिया में बहुत ज़्यादा चर्चा में आया। हाँ, उस टाइम पे जो है सोशल मीडिया नहीं थी, सिर्फ जो है न्यूज़ चैनल वगैरह की मीडिया थी। और जांच जो है मीडिया की वजह से सीबीआई के पास चली गई थी। सीबीआई के पास जैसे ही जांच गई तो उसका फैसला ऑलमोस्ट जो है आने ही वाला था, और फैसला जिया खान के जो है पक्ष में आने वाला था। इसकी खबर भी जो है मीडिया में लगभग आ चुकी थी। लेकिन अचानक से क्या होता है कि सीबीआई जिया खान के केस को जो है सुसाइड डिक्लेयर कर देती है और केस को बंद कर देती है, यानी उस पर क्लोजिंग रिपोर्ट लगा देती है। मीडिया में ये बात काफ़ी दिनों तक मुद्दा बनी रही कि कैसे 302 लगते लगते सुसाइड घोषित हो गया। तो सीबीआई की जो टीम जिया खान केस की जांच कर रही थी, जिया खान केस में जो है इन्वेस्टिगेट कर रही थी, उसी टीम के एक अफसर ने अपना नाम ना छापने की शर्त पर बताया था समाचार चैनल को, एक बयान दिया था, स्टेटमेंट दिया था कि सीबीआई जो है जिया खान केस में धारा 302 लगाने वाली थी। पूरे उसके पास जो है उन चीज़ों के सबूत थे, प्रूफ था। लेकिन बॉलीवुड के एक बहुत बड़े सुपरस्टार की तरफ से सीबीआई टीम पर जो है प्रेशर था, बहुत ज़्यादा दबाव था, जिसकी वजह से 302 को हटाकर सुसाइड डिक्लेयर किया गया था। जब उस अफसर से जो है नाम पूछा गया उस सुपरस्टार के बारे में कि कौन है वो जिसकी वजह से दबाव था सीबीआई के ऊपर, तो उसने जो है नाम तो नहीं बताया, लेकिन इतना ज़रूर कहा कि जिसकी फिल्मों से सूरज पांचोली लॉन्च होने वाला है, जो सूरज पांचोली को बॉलीवुड में लॉन्च कर रहा है, उस सुपरस्टार की तरफ से जो है सीबीआई पर दबाव था। बाद में सूरज पांचोली किसकी फिल्मों से लॉन्च हुआ था वो भी हमें और आपको सबको पता है। उसके बाद भी कई ऐसे मौके आए जब सलमान खान सूरज का जो है खुलेआम साथ देता नजर आया। सुशांत सूरज फाइट में भी जब हम सबको पता है कि सलमान खान ने जो है सुशांत को किस कदर जो है फेवर किया, और फेवर करते हुए कैसे जो है सुशांत से सूरज की तरफ से बदला लिया। लेकिन सवाल आता है कि क्यों सलमान सूरज को इतना कवर करता है। सिर्फ कैरियर के फेवर करता तो बात समझ में आती, लेकिन ये तो सूरज को जो है आउट ऑफ द कैरियर भी सपोर्ट करता हुआ नज़र आता है हमेशा, जब ये फिल्मों में नहीं आया था तब से। वरना आप खुद सोचो कि इतना सपोर्ट तो सलमान खान जो है अपने जीजा आयुष शर्मा को भी नहीं करता है, जितना सपोर्ट जो है सूरज को करता है। फिर सूरज को ही क्यों, सूरज में ऐसा क्या है? इसका जवाब है आदित्य पांचोली और जरीना वहाब, यानी सूरज पांचोली के जो माता और पिता हैं वो। जी हाँ, सूरज पांचोली को सलमान खान का जो सपोर्ट है वो सिर्फ इसलिए है कि आदित्य पांचोली का ये बेटा है। बात अगर आदित्य पांचोली की करूँ तो आदित्य पांचोली कभी भी कोई बड़ा स्टार नहीं था, ना कभी इसकी एक्टिंग जो है बियॉन्ड द लिमिट तारीफ हुई आदित्य पांचोली की एक्टिंग की। फिर ऐसा क्या जादू हुआ कि आदित्य पांचोली आज तक जो है ना सिर्फ बॉलीवुड में चर्चा में रहता है, बल्कि इसे जो है साइड रोल भी मिलते रहते हैं, इक्का दुक्का रोल साल दो साल में, इसे साल में एक दो फिल्मों में आता रहता है।
लेकिन इसे जितने रोल मिलते थे वो या तो शुरू से ही साइड रोल होते थे या इसके विलेन के रोल होते थे। मतलब मेन लीड में ये बहुत कम आया था, वो स्टार्टिंग के रोल में आया था, उसके बाद में ये मेन लीड रोल में नहीं आया। पर वो रोल इतने बड़े नहीं होते थे कि ये आदित्य पंचोली या इसकी फैमिली जो है अपनी लाइफ को इतनी ज़्यादा लग्जरी तरीके से जी पाए। आदित्य पंचोली के अगर फिल्मी कैरियर पर थोड़ी सी नज़र डालें तो इसने फिल्मों में कदम रखा था 1986 में, और शुरुआती कुछ फिल्मों में लीड हीरो का रोल मिला। लेकिन जैसे जैसे ये फ्लॉप होता गया तो फिर इसे धीरे धीरे फिल्मों के रोल ऑफर होने बंद हो गए। और फिर क्या हुआ कि या तो इसे जो रोल आता वो साइड रोल में आता, कोई मेन लीड में कोई दूसरा हीरो होता था, या इसे विलेन के रोल मिलते थे। लेकिन 1990 तक आते आते वो रोल जो उसको छोटे मोटे रोल मिल रहे थे वो भी इसको आने बंद हो गए, और इसका जो फिल्मी कैरियर था वो पूरी तरह से ख़त्म होने की कगार पर आ चुका था। उस समय बॉलीवुड में जो बोलबाला था 90s के एरा में, वो था दाऊद इब्राहिम का, बॉलीवुड के अंदर भी। और दाऊद से इसकी जो है खूब अच्छी दोस्ती भी हो गई थी। दाऊद से जो इसकी दोस्ती हुई थी वो हुई थी संजय दत्त के थ्रू। जिसे नहीं पता उन्हें बता दूं कि दाऊद इब्राहिम जो है वो संजय दत्त का रिश्ते में मामा लगता था नहीं, अभी भी लगता है। और आज भी जो है संजय दत्त और दाऊद इब्राहिम के बहुत अच्छे खासे संपर्क हैं। वो बात अलग है कि मीडिया में हम और आपको नहीं पता है, लेकिन संजय दत्त के आज भी जो है दाऊद इब्राहिम के साथ बहुत अच्छे संपर्क है, बहुत अच्छा जो रिश्ता है। खैर, बात चल रही है आदित्य पंचोली की। तो आदित्य पंचोली की जब दोस्ती दाऊद इब्राहिम से हुई तो दाऊद ने जो इसे काम दिया था वो दिया था ड्रग्स का। और दाऊद का जो मुख्य काम था वो ड्रग्स का था, ड्रग्स को फैलाने का था। उसी ड्रग्स के बॉलीवुड में खपाने का जो काम करते थे वो महेश भट्ट हो गया, आदित्य पंचोली, संजय दत्त, संजय खान, महेश भट्ट का एक भाई है मुकेश भट्ट, ये इन लोगों के जो काम थे वो उस ड्रग्स को खपाने का काम ये लोग जो है दाऊद की तरफ से बॉलीवुड में करते थे। इनके अलावा भी और भी बहुत सारे नाम हैं जो ए लिस्टर एक्टर कहे जाते हैं, वो दाऊद के लिए काम करते थे। या तो वो एक्सटॉर्शन मनी के लिए काम करते थे या वो ड्रग्स का काम करते थे, लेकिन वो दाऊद से कनेक्टेड थे, ए लिस्टर एक्टर भी। खैर, आदित्य पंचोली ने उस 1990-95 तक जो है सिर्फ ड्रग्स को खपाने का काम किया दाऊद की तरफ से। 1995 के बाद जब इंडस्ट्री बदली, माहौल बदला, और ड्रग्स के साथ साथ में इसने क्या किया कि लड़कियों की सप्लाई का जो धंधा है वो बॉलीवुड में शुरू कर दिया। और इसकी जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी दाऊद इब्राहिम के लिए। दरअसल जब 90s के एरा में 1993 में जब दाऊद जो है ब्लास्ट के बाद में मुंबई से भाग गया तो उसे नई नई लड़कियों की सप्लाई करने का जो काम था, तो वही स्टार्स उसको उस काम को करते थे जो ड्रग्स के बिजनेस को संभाले हुए थे। यानी जो जो ड्रग्स के बिजनेस को करता था तो उन पर दाऊद का पूरा भरोसा था। तो उन्हीं लोगों को जो है लड़कियों को सप्लाई करने का बिजनेस भी करवा दिया दाऊद के सपोर्ट से। 1996-97 तक जो है दाऊद इब्राहिम लड़कियों की जो सप्लाई वो सिर्फ दाऊद के लिए नहीं बल्कि जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते थे उनके लिए भी करने लगा, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस के लिए भी करने लगा। उसका कारण क्या था कि ये उस बिजनेस में एक तरह से जो पूरी तरह से रम चुका था। यही कारण था कि बॉलीवुड में इसको जो है भले ही ये फ्लॉप हो गया था, भले ही इसको जो है कोई काम नहीं मिल रहा था, तो उसके बाद भी क्या हुआ कि इसे साल में 1-2 फिल्में मिलनी स्टार्ट हो गई। धीरे धीरे क्या हुआ कि ड्रग्स के साथ में लड़कियों की सप्लाई, जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग का बिजनेस था, वो बिजनेस इसका नेशनली के साथ साथ में इंटरनेशनली जी जो है कई देशों में फैल गया। देश में नई नई लड़कियों को बहला फुसलाकर अपनी बातों में लेता, आगे जैसे उसकी बोली जाती, जैसे उसकी जो है प्लानिंग होती, उन्हें दूसरे देशों में जो है फॉरवर्ड कर दिया जाता। इसी काम के लिए आदित्य पंचोली ने जो है कंगना रनौत को अपने जाल में फंसाया था। यही कारण था कि कंगना इसके साथ में 1-1.5 साल तक लिव इन में रही। लिव इन में रहने के दौरान उसे जो है कोई भी फिल्म नहीं मिली थी। हालांकि उस दौरान जो है इसने जो कई फिल्म मेकर से उसको मिलाता तो था आदित्य पंचोली, लेकिन उन लोगों को कंगना को फिल्म में लेने से मना भी कर देता था पर्दे के पीछे, जिसकी वजह से कंगना को 1-1.5 साल तक कोई भी फिल्म इसको नहीं मिली थी। जिन लड़कियों को ये अपने जाल में फंसाता था उन्हें ड्रग्स का आदी भी बना देता था, उन्हें ड्रग्स भी देने लगता था। कंगना ने भी जो है कंगना को भी ड्रग्स देता था, और ये बात खुद कंगना ने भी एक्सेप्ट की है
पानी में घोल के आदित्य पंचोली जो है पार्टी के दौरान या किसी फंक्शन के दौरान उसको ड्रग्स देता था। लेकिन कंगना की किस्मत अच्छी थी और कंगना पर नज़र पड़ गई महेश भट्ट की। और जब कंगना ने महेश भट्ट की फिल्म साइन की तो कंगना ने बताया था कि आदित्य पंचोली ने ना सिर्फ जो है फिल्म को करने से मना किया था, बल्कि उसके साथ में बहुत ज़्यादा मारपीट भी की थी आदित्य पंचोली ने। और वो सिर्फ इसलिए था कि जिसे कि ये जो तैयार कर रहा था जिस काम के लिए, महंगे दाम पर बेचने के लिए, वो इसके हाथ से निकल रहा था, आदित्य पंचोली के हाथ से वो चीज़ निकल रही थी। इसी कारण इसे जो है झुंझलाहट हो रही थी, बहुत ज़्यादा फड़फड़ा रहा था कि कंगना जो है कहीं इसके हाथ से निकल गई तो जो इसका प्लान बना रहा था 1.5 साल से 2 साल से, जो इसने खर्चा किया था उस पर, वो सारा एक तरह से बेकार हो रहा था। यही कारण था कि वो इसने जो है बहुत कोशिशें की कि कंगना जो है महेश भट्ट की फिल्म को साइन ना करे। और ये बात इंटरव्यू में कंगना ने जो है कई बार इंटरव्यू में बोली भी है, कई बार उसने जनरली बताया भी है इस चीज़ को कि आदित्य पंचोली ने उसको जो है फिल्मों में आने से रोका था। एक और बात बता दूं कि आदित्य पंचोली की वाइफ और पुराने ज़माने की जो हीरोइन है जरीना वहाब, वो भी इसके दोनों बिजनेस में साथ है। यानी जो इसका ड्रग्स का बिजनेस है, जो इसकी ह्यूमन ट्रैफिकिंग का बिजनेस है, वो उन दोनों में साथ है। वरना आप खुद सोचो कि जब आदित्य पंचोली जो है कंगना के साथ में लिव इन में रहा तो उसने आवाज़ क्यों नहीं उठाई, क्यों उसने अपने पति का साथ दिया उस सारे मैटर में। उसका कारण है कि जरीना खुद जो है लड़कियों की सप्लाई जो है बड़ी बड़ी पार्टीज़ में करती है, बड़े बड़े नेताओं को करती है और बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं उनको करती है। खैर, इसके इन्हीं बिजनेस की वजह से जो है इसकी दोस्ती सलमान खान से भी हुई, क्योंकि सलमान एक तो जो है शुरू से ही ड्रग्स लेता था। वो बात और है कि इसका जो ड्रग्स लेने का, जो ड्रग्स कंज्यूम करने का मैटर है, वो मीडिया में कभी नहीं आया। बल्कि सच्चाई ये है कि ये अपनी यंग एज से ही जो है ड्रग्स कंज्यूम करता है। दूसरा, ये खुद जो है चाइल्ड ट्रैफिकिंग और ह्यूमन ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व है, लड़कियों को सप्लाई करता है। पहले ये जो काम करता था सलमान खान, जो काम करता था वो आदित्य पंचोली के साथ में बिना किसी एनजीओ की सहायता से करता था। लेकिन जब 2007 में बीइंग ह्यूमन जो है बनाया गया तो इसी की आड़ में जो है ये सारे धंधे किए जाने लगे, जो जैसे चाइल्ड ट्रैफिकिंग हो गया या सट्टेबाजी हो गई या फिर ड्रग्स का बिजनेस हो गया, ये सारे जो धंधे हैं ये बीइंग ह्यूमन की आड़ में किए जाने लगे 2007 के बाद से। बीइंग ह्यूमन के अंदर जो है कहने के लिए उसको वो एक एनजीओ है, लेकिन उसमें जो असली काम होता है वो सट्टेबाजी का होता है, मनी लॉन्ड्रिंग का होता है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग का होता है, ड्रग्स का जो पेडलर उसमें तैयार किए जाते हैं। यानी कि जितने काले कारनामे हैं वो सारे के सारे आज की डेट में बीइंग ह्यूमन की आड़ में किए जाते हैं। आदित्य पंचोली की वाइफ जरीना वहाब, इसकी बेटी जो है सना पंचोली, आदित्य पंचोली खुद और सूरज पंचोली, ये सब जो है सलमान खान के साथ ह्यूमन ट्रैफिकिंग से जुड़े हुए हैं, इन सारे काले कारनामों से जुड़े हुए हैं। यही कारण है कि सलमान खान जो है आज की डेट में सूरज पंचोली को इतना ज़्यादा डिफेंड करता है, इतना ज़्यादा फेवर करता है। इसको फेवर इसलिए करता है कि कहीं सूरज पंचोली जाए किसी और केस में और पोल खुल जाए इन सारे काले कारनामों की। होता है ना कि आदमी जो है पकड़ा गया किसी नॉर्मल सी चोरी में और बाद में जो है पोल खुलती है कि अरे उसने तो जो है पूरी चोरी की एक चेन बना रखी है, पूरा चेन स्नेचर है या पूरा वो मर्डरर है। बहुत सारे केसेस होते हैं जिसमें पकड़ा किसी और केस में जाता है और पोल किसी और चीज़ की खुल जाती है। तो इसी वजह से जो सलमान खान है वो सूरज को हमेशा फेवर करके रखता है, डिफेंड करके रखता है। आदित्य पंचोली की जो बेटी है सना पंचोली, वो ड्रग पेडलिंग करती है, ड्रग कंज्यूम भी करती है और इस केस में जो है ऑलरेडी वो एक बार जेल भी जा चुकी है। वो बात और है कि इसकी जो खबर है वो मीडिया में नहीं आती। ये जो छोटी मोटी खबरें वो मीडिया में अंदर से अंदर ही दबा दी जाती है, क्योंकि जो पूरी मीडिया है वो इन लोगों की खरीदी हुई है। यही रीज़न है कि ये चीज़ें जो खबरें जो हैं बाहर आ ही नहीं पाती हैं। जिया खान के केस में जो है सूरज पंचोली नहीं, खुद आदित्य पंचोली भी एक्यूज्ड है। जो खबरें थी वो यहाँ तक आती थी कि जिया खान जो है केस में सीबीआई को 100 करोड़ रुपए दिए गए थे। ये आदित्य पंचोली ने नहीं बल्कि सलमान खान ने दिए थे। यानी जो पैसा सीबीआई को घूस में दिया गया था, रिश्वत में दिया गया था, वो पैसा आदित्य पंचोली या सूरज पंचोली का नहीं था, वो पैसा था खुद सलमान खान का। अब सीधी सी बात है कि सलमान इतनी बड़ी रकम सूरज को बचाने के लिए क्यों देगा? वो इसलिए देगा क्योंकि उसके जो हज़ारों करोड़ का व्यापार है, जो हज़ारों करोड़ का बिजनेस है, इन 4 लोगों पर टिका हुआ है, पंचोली परिवार पर।
यही कारण है कि सलमान जो है सूरज के खिलाफ एक बात तक जो है नहीं सुन सकता, बल्कि उसको फेवर करता है और हमेशा उसको फेवर करने को, उसे बचाने को जी जान लगा देता है। तो आज की जो वीडियो थी वो यही बात थी कि मैं आप लोगों को जो है बता पाऊँ कि सूरज पांचोली और सलमान खान का एक्चुअल में रिश्ता क्या है। लोगों को हमेशा लगता है कि सूरज को इतना फेवर क्यों करता है, तो जो फेवर करता है उसका रीज़न यही है। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को भी ये थोड़ा समझ में आया होगा आज की एक्चुअल में इन दोनों का जो रिश्ता है वो इतना क्लोज क्यों है। और चलिए, अभी के लिए इतना ही। जय हिंद।